दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर बायलो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह और हमारे साथ में है चैंपियन। और चैंपियन भी ऐसे कि जितने भी आज तक चैंपियन हैं उन सब से अलग है भवानी सिंह जी, क्योंकि भवानी सिंह जी की दोनों किडनी डैमेज होने के बाद में भी इन्होंने भारत को पदक दिलाया है और इस समय खूब ज़बरदस्त चर्चा है। भवानी सिंह जी, लगातार स्वागत का आपका दौर हो चुका है। लोग आपसे इंस्पायर्ड के रूप में यूँ कहें कि हर दिन आपके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, हर दिन आपसे सुनना चाह रहे हैं जी। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से किडनी डैमेज हुई आपकी। वो क्या है कि मैं 12th के बाद मैं जी। नर्सिंग फर्स्ट ईयर कोर्स में मैंने एडमिशन लिया जी अलवर के अंदर। जी तो जब फर्स्ट ईयर में था तो वो पीटी शूज पहन के जाना होता था। जी तो लगातार पीटी शूज पहनने से पैर में आटन जिसे बोलते हैं, मैंने आटन हो गई थी। ओके। तो जिस हॉस्पिटल में नर्सिंग करा था तो जी। वहाँ के जो सर्जन थे उन्होंने बोला कि मैं निकाल दूंगा इसको। जी तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया जी और घाव बढ़ने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए। जी मैं नाम बताऊं तो जेंटामाइसिन करके इंजेक्शन आते हैं। जी वो इंजेक्शन जनरली तो किसी के साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लाखों में कोई 10-20 केस ऐसे होते हैं जिन पे वो इफेक्ट करते हैं। जी। उन जेंटामाइसिन इंजेक्शन के कारण मेरी जो दोनों किडनियां थी वो डैमेज हो गई एक साथ ही? एक साथ। वो कौन सी सन थी? तो वो 2004 4 में। जब डैमेज हुई थी वो थी अप्रैल 2004। जी उस वक्त फिर उन्होंने एडमिट किया, किडनी की वगैरह की जांचें की, तब पता चला क्रिएटिनिन बहुत हाई है और दोनों किडनियां डैमेज हो गई। कितनी हो गई थी उसकी ट्रेन आपका? उस वक्त 7-8 चल रहा था, 8 के करीब। बहुत ज्यादा। फिर वहां से मेरे को रेफर किया जयपुर। जी। तब राजस्थान में किडनी का जो एकमात्र जो ट्रांसप्लांट वाला हॉस्पिटल था वो मोनी लेक था। जी। तो मोनी लेक के अंदर वो एडमिट किया। जी। 1 महीने तक वहाँ पे उन्होंने डायलिसिस किया। जी। फिर वहाँ पे कुछ बैठा नहीं, उन्होंने रिकवरी हुई नहीं। जी। तो फिर मेरे को यहाँ से रेफर किया हमने गुजरात में, अहमदाबाद के पास में एक जगह है नडियाद। जी। नडियाद में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है। जी। MPUH करके हॉस्पिटल का नाम है। जी। फिर वहाँ पे एडमिट कराया, मई भर डायलिसिस हुआ। जी। और फिर क्रॉस मैच हुए मदर के, फादर के, सबके। जी। किडनी दूसरा तो कोई देता नहीं है जी। माता पिता के अलावा। जी। फिर 9 जून को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और किडनी मेरे फादर ने दी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले लंग कैंसर के कारण वो एक्सपायर हो गए। पिताजी की मैच हुई और उन्हें 9 जून को दिया। उसके बाद में 2-3 साल तक वहीं रहना पड़ा, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव आपकी ऐसी दवाइयां चलती है जो आपकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो खत्म कर देती है। जी। ताकि क्या है कि दूसरे का जो ऑर्गन है वो शरीर में एक्सेप्ट रहे। आज भी मेरे को दिन में 5-10-12 गोलियां ऐसी लेनी पड़ती है कि मेरी इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो, बढ़े नहीं, कम हो, ताकि जो पापा की जो किडनी है वो शरीर के अंदर बनी रहे। अगर मैंने अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा ली तो अपना शरीर उस किडनी को रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, ये बहुत बारीकी। हाँ, बहुत बारीक है। तो उसके बाद में प्रिकॉशन वगैरह खूब रखे। जी। उसके बाद मैंने वापस आया मेन स्ट्रीम में, मैंने नर्सिंग मेरी कंप्लीट की। जी। नर्सिंग में कंप्लीट करने के बाद में जी मेरे डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था कि अब अगर जिंदा रहना है तो मेडिकल फील्ड में तो जाना ही नहीं है। जी। और हॉस्पिटल, जी, कंटिन्यू। हाँ, हॉस्पिटल जैसा जॉब तो आपको करना ही नहीं है। जी। लेकिन फिर मैंने कोर्स कर ही लिया था। फिर मैंने RPSC दी और RPSC के अंदर मैं ऑल राजस्थान में 20वीं रैंक पे सिलेक्ट हुआ। जी। और मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ पे बीकानेर के अंदर पोस्टेड हुआ। जी। तब तक इन गेम्स के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि भाई ऐसे कुछ गेम्स होते हैं। 2013-14 के अंदर कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यहाँ पे नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं। फिर हमने तैयारी की और 2018 के अंदर मैंने नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स बॉम्बे में भाग लिया। जी। उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद में जी हाँ, उसके बाद में ये जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की तैयारी स्टार्ट करती। जी। 2020 के अंदर जो होने थे वहाँ पे कोविड आ गया। जी। कोविड आ गया तो जो फॉरेन जिस कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में होने थे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गेम्स पे। वो गेम्स अब जाके 2023 के अंदर में हुए। हाँ, तो ये पहला मतलब ऐसा प्रोग्राम स्पोर्ट्स का रहा जो भारत के लिए आप खेल कर आए हैं। हाँ, आपका पहला ही मेरा पहला इवेंट था। भारत की तरफ से खिलाड़ी जाते थे साउथ इंडिया से 2, कभी 4, कभी बड़ी टीम नहीं गई। इस बार 18 लोग, पहली बार 32 लोगों की टीम गई और अच्छे मेडल भी आए। तो उनमें से मेरे को 2 मेडल मिले। एक तो पेटांग करके गेम होता है, एक्चुअली ये यूरोपियन गेम है, क्योंकि गेम्स उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट किए तो उन्होंने अपने लोकल गेम डाल दिए। तो पेटांग जो उनका लोकल गेम है, जो एक 3 लोहे की 700-700 ग्राम की बॉल्स होती है और 20 मीटर दूर एक जेक रख के उसके पास पहुंचाना होता है। उसके बाद में एक लोन
लोन बॉल तो आजकल सब जानते हैं। लोन बॉल में इस बार कॉमनवेल्थ में ने इंडिया ने गोल्ड जीता है। पेटांग कौन सा किस तरीके से गेम हुआ? 3 लोहे की, जैसे अपन वो शॉटपुट फेंकते हैं वैसे गोले होते हैं, 3 700 ग्राम की। वो 3 बोले दोनों प्लेयर के पास होती हैं, और एक छोटा जैक, छोटी बॉल मान लो आप 12 से 13-14 मीटर की रेंज में रखी जाती है, और अंडरआर्म यूं सीधा फेंकना होता है उसके पास। मेरे पास वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा जी। तो वो गेम उसके पास जिसकी नजदीक होती है उसको पॉइंट मिलता है जी, और ऐसा करके जिसके 14 पॉइंट हो जाते हैं, वो 13 पॉइंट हो जाते हैं, वो गेम जीत जाता है। इसमें आपने रजत? हाँ, इसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। और एक होता है लोन बॉल, जो एक लॉन में खेली जाती है, जो 40 मीटर का एक ग्राउंड होता है जी। ये भी बेसिकली यूरोपियन ब्रिटिश गेम है जी। और यहाँ इंडिया के अंदर तो चलो दोनों गेम खेले जाते हैं। पेटांग गेम जो अपने जहाँ फ्रांसीसी कॉलोनियां थी, पौंडीचेरी है, चेन्नई है, जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे खेला जाता है। लोन बॉल तो आजकल इंडिया में हर जगह खेला जा रहा है जी। दिल्ली के अंदर आरकेपुरम में स्टेडियम है, रांची में स्टेडियम है, गुवाहाटी में स्टेडियम है, कोलकाता के अंदर स्टेडियम है, राजस्थान में तो नहीं है, बल्कि बड़े बड़े शहरों में बन गया, क्योंकि बाहर जब गोल्ड लेके आया कॉमनवेल्थ में, उसके बाद से इसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा वेलकम का दौर रहा। बच्चे लोग आपसे मिलकर यही पूछते हैं किस तरीके से मैनेज रखते हैं अपने आप को, जैसे आपने अभी बता भी दिया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा न हो जाए, इसका भी प्रिकॉशन। इसके अलावा अभी राज्य सरकार भी आपको इनवाइट किया, ऐसी जानकारी मिली है? खेल मिनिस्टर अभी राज्य सरकार ने, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस होता है जी। तो राजस्थान सरकार ने, वैसे तो प्रोसेस लंबी होती है, लेकिन ये मेडल लाने के बाद में आउट ऑफ टर्म मेरे को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड है नर्सेज को, वो दिया गया। बीएम बिरला ऑडिटोरियम में सम्मान किया गया। शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला जी थे, और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रसाद राज मीणा जी थे। देना तो सीएम साहब को था। सीएम साहब, उस प्रोग्राम को 2 बजे से स्टार्ट हुआ और 7 बजे तक खींचना पड़ा सिर्फ सीएम साहब के लिए। लास्ट में सीएम साहब को कोई कठुमर अलवर के अंदर सभा के अंदर रुकना पड़ा, नहीं, मुख्यमंत्री जी का ही कार्यक्रम था वो। और अब अगली विजिट जो है वो खेल मंत्री जी के पास में रहेगी जी। तो अब अपना जो गेम है उसको, और जो लोग किडनी से मतलब डायलिसिस जो ले रहे हैं या किसी न किसी तरीके से इन्फेक्शन से बाद में इफेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कभी किडनी बाय द वे किसी की हल्की डैमेज हो तो भी घबराना नहीं, सामना करना, या क्या कहना चाहिए? एक तो क्या है, जैसे किसी की किडनी खराब हुई है, डैमेज हुई, तो नीम हकीम में पड़ जाते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों में पड़ जाते हैं। मतलब आयुर्वेद में तो देसी दवाइयाँ हैं, झाड़ फूंक है, बाबा जी, उनमें मतलब वो बिल्कुल व्यर्थ बातें हैं। आपको सबसे पहले डायलिसिस कराओ, और जल्दी से जल्दी हो सके तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। किडनी ट्रांसप्लांट से लोग डरते हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होता है, एक आदमी की अंग दूसरे आदमी लगाया जाता है, तो लोग घबराते हैं इस चीज के लिए। तो अब देख लो, मैं आप स्वस्थ खड़ा हूँ, किडनी दोनों खराब होने के बाद में भी बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूं। तो शादी भी आपकी किडनी? हाँ, तो मेरी शादी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुई है 2008 के अंदर। मेरे 2 बच्चे हैं अभी। बिल्कुल, बच्चे भी बहुत प्यारे बच्चे हैं। और तो मतलब वो जो इस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी बेटी देता है तो 100 बार सोचता है, चाहे अच्छे परिवार से, लेकिन तो ऐसे भी फिर रिश्ते, किस तरीके से रिश्ता आपका, वही बड़ा रोचक किस्सा हो सकता है। वो जब सगाई हुई थी तो ससुराल पक्ष को ये चीज पहले बता दी गई थी जी। उनको ऑब्जेक्शन नहीं था, उसी के बाद में ये हुआ जी। और मिसेस रुकिए आप एक सेकंड। हाँ जी, पहले प्रायर जो आप मान लो कि जो कंसेंट था वो मिसेस से लिया गया था, उन्होंने हाँ किया, उसी के बाद में सगाई। वो तो स्वस्थ ही रहे होंगे? वो स्वस्थ है। तो ये भवानी सिंह जी हैं, और जिन्होंने भारत को इस समय जो 2 गेम इन्होंने बताए उसमें रजत पदक और दूसरे पेंटागन में सिल्वर था ना, रजत और कांस्य दिलाए हैं। और इससे अच्छी बात ये कि दोनों किडनी डैमेज होने के बाद में आज एक परफेक्ट फिजिकल के रूप में भी आप देख सकते हैं कि शानदार फिटनेस है, और सिंघम स्टाइल की मुख्य के साथ में नर्सिंग अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। एक अच्छे उज्जवल भविष्य की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले दिनों भविष्य में भी इसी तरीके से भारत को और पदक दिलाएं। साथ साथ में जो लोग डैमेज किडनी से जो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं, उन लोगों को एक मोटिवेशन, एक आइडियल के रूप में आप इनसे मिल सकते हैं। भवानी सिंह जी से आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाओ।